नई राष्ट्रीय टीम की साथ पहली बैठक की। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई और बैठक में राष्ट्रीय वंदे मातरम के सम्मान के संकल्प का प्रस्ताव पास किया गया। तो आज तीन बड़ी बैठकें, जिसमें पहली अगर बात करते हैं तो टीम नवीन की पहली बैठक, मोदी के 25 साल अभियान पर बैठक, प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्रियों की भी बैठक। तो देखिए, दिन भर चलने वाली इस संगठनात्मक कवायद में तीन अलग अलग बैठकें हो रही हैं। नितिन नवीन की आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर के सत्र में दूसरी अहम बैठक होगी, जिसका पूरा फोकस होगा मोदी एट 25 कार्यक्रम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 साल पूरा हो रहे हैं और पार्टी इस मौके को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में है। बैठक में देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, जनता तक पहुंच बनाने के तरीके और अभियानों का टाइमलाइन तय किया जाएगा। तो देखिए, पहली बैठक जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय, जो दूसरी बैठक उसमें सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यक्रम पर चर्चा, और तीसरी बैठक जो है वो संगठन से जुड़े हुए कामकाज पर चर्चा। तो तीसरी और सबसे बड़ी बैठक शाम 6 बजे शुरू होगी, जिसमें पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद है। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर संबोधित करेंगे। इसमें नितिन नवीन के साथ पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक मजबूती और आने वाले चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। और ये भी जानते हैं कि नितिन नवीन के सामने इस समय कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां क्या है, ये आपको बताते हैं। साल 2027 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, साल 2028 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, साल 2029 लोकसभा चुनाव। और इसी बीच हमारे साथ पूजा भी जुड़ चुकी है। सुबह से एक अपडेट हम तक पहुंचा भी रही है। पूजा, जिस तरीके से आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे दिन आज बैठकों का दौर जारी है, पहले नितिन नवीन की बैठक और अब दूसरे दौर की बैठक शुरू, क्या कुछ खास इस बैठक को लेकर? आप देखिए, बिल्कुल आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले हमने देखा कि नितिन नवीन की बैठक रहती है पदाधिकारियों के साथ में, और अब सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के 7 बजे यहां पर पहुंचने वाले हैं और जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके साथ में उनकी भी मुलाकात रहने वाली है। और आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें मूल मंत्र देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में क्योंकि 2 बजे की जो बैठक थी मोदी एट 25, उसे थोड़ा वक्त है शुरू होने में। अभी जो हमारे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक अभी इस बैठक में थोड़ा सा वक्त है। मोदी 25 का अगर जिक्र करें तो मोदी 25 मतलब प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल, जिसमें उन्होंने जनता की सेवा की है, पहले बतौर मुख्यमंत्री, उसके बाद आज बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में इसी को एक संकल्प के तौर पर फिर से दोहराते हुए हमने देखा कि इससे पहले सेवा पखवाड़ा, तो अब ये संकल्प का ऐसे ही पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, जिसमें जो नीतियां हैं सरकार की वो जन जन तक पहुंचाई जाए, बताया जाए किस तरीके से सरकार का कामकाज रहा है, इसके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, लगभग 15 राज्यों में जानकारी मिलने की कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाएंगे। तो जो दूसरी बैठक थी वो इसको लेकर थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज, क्योंकि शाम के 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। आज अपनी यहां पर जो टीम है उनके साथ में उनकी मुलाकात होगी, जो नए पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात होगी। वहां पर बाकायदा एक स्टेज भी तैयार हो चुका है, जहां पर एक फोटो सेशन भी होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पदाधिकारियों के साथ में बातचीत के बाद वहां पर फोटो भी क्लिक करवाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ में। नितिन नवीन जो है खासतौर पर अपनी नई टीम के साथ में आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको लेकर चर्चा बार बार कर रहे हैं। और चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अमित शाह भी बैठक का हिस्सा होंगे, और अमित शाह के साथ जो बैठक शाम को होने वाली है उसमें चर्चा संभवतः होगी आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बेहद एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में नए जो पदाधिकारी नियुक्त हुए उनकी मुलाकात होगी, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे। उनका भी ये कहना है कि हमारी बातचीत हुई है पार्टी की नीतियों को लेकर, हम कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज का जो एक कहिए कि एजेंडा वो वंदे मातरम नजर आते, क्योंकि जो प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया
उस प्रस्ताव में वंदे मातरम के अपमान का जिक्र है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो वंदे मातरम का अपमान किया, राष्ट्र का जो अपमान किया, ये असहनीय है, ये पीड़ादायी है और इस बात को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो आज दिन भर से लगातार जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसका एक आकलन ये किया जा सकता है कि कई मायनों में ये बहुत ही खास है। युवाओं के साथ कनेक्टिविटी की बात हो, क्योंकि जेनजी जनरेशन के साथ में आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे इसको लेकर चर्चा हो रही है। फिर वंदे मातरम का जो अपमान किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, ये आरोप जो बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है, इसको लेकर आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी। फिर जो आगामी चुनाव है उसको लेकर चर्चा होगी और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। ठीक है।